मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर जब आर पार की स्थिति है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, पॉलिटिकल घटनाक्रम। जाहिर है ये उस पूरा घटनाक्रम के पीछे श्रेय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को दिया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं कमल पटेल जी, जो वो बताएंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ, ऐसा पॉलिटिकल जो झटका दिया है आपने कांग्रेस को, ये कैसे हुआ और कैसे संभव हो सका और आगे क्या रणनीति रहने वाली है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और गांव, गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री, वो मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। सचिन बिरला जी हमारे साथ विधायक हैं। कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही है। कमलनाथ जी के पास कई बार गए क्षेत्र के विकास के लिए। कमलनाथ जी क्या कहते थे मालूम आपको? खाओ पियो हाथ मत आओ, कोई काम करने के लिए बोले है क्या? और इसलिए इन्होंने कहा कि हम खाने पीने के लिए नहीं आए, घर से भगवान ने भर दिया है। बोले हमको काम करना, मेरे क्षेत्र के काम कराओ। तो उन्होंने कहा चलो चलो, कोई काम नहीं किए। और शिवराज सिंह जी के पास गए तो शिवराज जी ने, चूंकि एक जनप्रतिनिधि जनता ने चुन के भेजा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस के विधायक होने के बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सचिन जी का सम्मान किया। इन्होंने जो समस्या रखी उनको गंभीरता से सुना और ये कहा कि मैं पूरा करूंगा, राजनीतिक दलगत ऊपर उठकर। उसी से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और ये जो अंदर से, सुनिए, ये अंदर से कुंठित थे वहाँ, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सही समय पर हम लेकर आए। हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना भी थी कि सचिन हमारे साथ आना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत होगी। और सचिन आज आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा और सचिन को भी काम करने का मौका मिलेगा और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मैं पालक मंत्री इस पूरी इस घटनाक्रम की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, क्या हुआ, पूरी प्लानिंग कैसे बनी? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी दोनों हाथ से बजती है। उधर भी दिल में करार था, इधर भी था, दोनों का दिल मिल गया और कमल खिल गया। सचिन बिरला जी भी हमारे साथ हैं, अब वे कमल के साथ हैं। सचिन जी, किस तरह की परेशानी थी और कैसे आप मोटिवेट हो गए इधर? देखिए, इस विधानसभा का चरित्र रहा है, क्या कोई भी कांग्रेस का विधायक 3000, 5000 से ज़्यादा कभी जीता नहीं। 30,500 वोट की ऐतिहासिक जीत, देश आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ कोई विधायक जीता है तो इतने भारी मतों से जीता है। बड़ी अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों से रहती है और युवाओं से कुछ ज़्यादा रहती है कि आएगा, विधायक बनेगा, अपना काम करेगा। और एक इस क्षेत्र ने मुझे एक बेटे जैसा प्यार दिया और मैं कहीं ना कहीं विकास नहीं कर पा रहा था। 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार रही और कई मरतबा कई परियोजनाओं को लेकर, कई विकास कार्यों को लेकर बात करी, लेकिन पैसे की कमी बताकर उनको टाल दिया गया। 1.5 साल बीजेपी की सरकार रही, ऐसे 3 साल निकल गए। तो मैंने, अगर ये विकास के लिए मैं आया हूँ कि विकास अच्छे से हो, और मेरी सारी बातें जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय कृषि मंत्री जी को बताई, सभी ने स्वीकार करी। और आगे आप देखोगे कि एक बड़ी विकास की गाथा हम लोग इस विधानसभा में लिखेंगे और बड़ी परियोजना। यहाँ पर एक काटकोट हमारा क्षेत्र है, गरीब आदिवासियों का क्षेत्र है, करीबन 1 लाख जनसंख्या उससे, उस परियोजना से प्रभावित होगी। वहाँ पर पानी पहुँचाएंगे, घर घर खुशहाली आएगी, खेत खेत पानी जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी और कमल पटेल जी का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास है। कौन से काम नहीं हो पाए? क्योंकि आप ही नहीं, आपके पहले भी कई सारे विधायक गए, क्या वजह मानी जाती है साहब, इस तरह का सीन क्यों बनता है? एक सिंचाई परियोजना जिसमें बड़ा पैसा लगना है, 51 गाँव प्रभावित होने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं कम से कम 5, 7, 8 बार मुख्यमंत्री जी से भी मिला, वो काम नहीं हुआ। दूसरा बड़ा काम बड़वा कस्बा पंचायत के परिसीमन का है। 20,000 वहाँ पर वोट हैं और बड़ी संख्या में वो सब नगर से जुड़े हुए हैं, नगर पालिका से। उसके परिसीमन की बात थी। खेतों को जाने वाली हमारे यहाँ रोडें नहीं हैं, किसान बहुत परेशान है, मंडी अधूरी पड़ी थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं हो पाए। तो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हम लोग विकास के काम आगे बढ़ाएंगे, इस भाव को लेकर मैं आज खंडवा में दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जो बिकाऊ होते हैं वो चले जाएं। बिल्कुल, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि सचिन बिरला भी बिका है या पैसे लिए हैं, तो मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को बढ़वा बुलाना चाहता हूँ। माँ नर्मदा जी के तट पर आएँ, वो भी माँ नर्मदा के परम भक्त और मैं भी हूँ। उन्होंने परिक्रमा करी और मैं रोज़ माँ के दर्शन करता हूँ। दोनों पानी उठा लेंगे
किसने पैसे लिए और कौन आरोप लगा रहा हो तय हो जाएगा। अब आगे उम्मीद है साहब कि काम हो जाएंगे। हाँ? आगे उम्मीद है बिल्कुल काम होंगे और बड़ा मुझे आश्वस्त किया गया और उस काम होंगे। मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल में इस विधानसभा के जो परिदृश्य है वो पूरा बदल जाएगा और विकास की एक नई गाथा हम लोग लिखेंगे। ये थे सचिन बिरला साहब और कमल पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस को एक बड़ा झटका आज दिया है। जाहिर है कि इसका एक दूरगामी परिणाम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक तरफा स्थिति भी मानी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमल पटेल जी ने जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूव किया है। खरगोन के बेड़िया से सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत के लिए।